दोस्तों, हम भी तो कुछ कुछ अभय जैसे ही हैं। जब तक हम अपने लक्ष्य पर फोकस करके आगे बढ़ते रहते हैं तब तक हम सफल होते जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम समस्या के बारे में सुनते हैं या कोई समस्या सामने आती है तो हमारा फोकस अपने लक्ष्य पर कम बल्कि अपनी समस्या पर ज्यादा होता है। आपका फोकस दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। इतना कमजोर हो गया है कि आपके मोबाइल की एक नोटिफिकेशन आपके फोकस को, आपके ध्यान को कुछ सेकंड के लिए तोड़ सकती है। आपके मन में अभी एक सवाल उठ रहा होगा कि ये अभय कौन है और इसने ऐसा क्या कर दिया। आपके मन में क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी होगी अभय के बारे में जानने के लिए। तो सुनो, अभय गांव का सबसे गरीब किसान था। अपने पिता की चौथी संतान था। ना तो सही से पालन पोषण हुआ और ना ही अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। हाँ, लेकिन एक काम अभय को सबसे अच्छा आता था, वो था समोसा बनाना। अभय कान से बहरा था लेकिन समोसा इतना शानदार बनाता था कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते। अभय ने एक समोसे की दुकान भी खोली। अब क्योंकि अभय समोसा स्वादिष्ट बनाता ही था तो उसकी दुकान खूब चल निकली। अभय दिन रात तरक्की करने लगा। अब अभय ने एक नौकर भी रख लिया। अभय रोज आलू का ऑर्डर बढ़ा देता क्योंकि दुकान पर समोसे की सेल बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन ऐसा भी आया जब अभय मंडी में सबसे ज्यादा आलू खरीदने वाला व्यक्ति बन गया। अभय ना तो कभी रेडियो पे खबरें सुनता क्योंकि बहरा था, टीवी तो उसके पास था ही नहीं, और बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं था तो कभी अखबार में भी खबरें नहीं पढ़ पाता था। अभय की दुकान अच्छी चल रही थी तो उसने अपने बेटे को भी समोसे के बिजनेस में लगा दिया, जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। एक दिन बेटे ने अभय से कहा, पिताजी, आजकल टीवी और अखबार सभी जगह खबर फैल रही है कि आर्थिक मंदी आने वाली है, तो क्यों ना आलू की डिमांड कम कर दी जाए और जो पैसा है उन्हें बचाए। अभय को लगा बेटा तो पढ़ा लिखा है, सब जानता है, और उसने आलू की डिमांड कम कर दी। अब धीरे धीरे समोसे भी कम बिकने लगे क्योंकि आलू कम ही आते थे। अभय ने आर्थिक मंदी के डर से आलू की डिमांड और कम कर दी। धीरे धीरे अभय की दुकान बंद होने के कगार पर आ गई। अब अभय अपने बेटे से बोला, बेटा तूने सही कहा था, सचमुच आर्थिक मंदी से हमारा धंधा बंद ही हो गया। देखो दोस्तों, हम में और अभय में कोई फर्क नहीं है। जो गलती अभय ने की वो गलती हमने भी कभी ना कभी की होगी। अभय का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने काम पर था। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटका, जैसे ही उसका ध्यान प्रॉब्लम की तरफ गया तो उसके मन में एक डर पैदा हो गया कि यार अब मार्केट डाउन जाने वाला है, अब क्या होगा। और इसी डर के कारण उसने आलू का सप्लाई कम कर दिया। अगर आप परेशानियां देखेंगे तो हर जगह परेशानियां ही नजर आएंगी। समस्या तो हर काम में आती है। अगर समस्या के बारे में सोचते ही रहोगे तो परेशानियां आप पर हावी हो जाएंगी और आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। जब आप अपने काम पर अपना 100% दे रहे हो तो इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। मेरे साथ के कई लोगों ने पहले ये काम करने की कोशिश की थी लेकिन वो फेल हो गए। अर्जुन की तरह केवल एक लक्ष्य पर नजर रखिए और भटकाने वाले लोगों से बचिए। अपनी दिशा में आगे बढ़ते जाइए, आप जरूर कामयाब होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।